तब उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ा दूंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और उस वृक्ष का फल खाया जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसका फल ना खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू जीवन भर दुख के साथ उसकी उपज खाया करेगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आधी माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले और खाकर सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इस प्रकार उसने आदम को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को। परमेश्वर का हृदय जीवन को बढ़ते हुए देखना चाहता है। जहाँ परमेश्वर की आशीष होती है, वहाँ वृद्धि, विस्तार और भरपूरी होती है। आज की सीख, अगर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है तो रुकना तुम्हारी पहचान नहीं, बढ़ना, आगे जाना और फल देना तुम्हारी बुलाहट है। छठा दिन, पशु और मनुष्य की सृष्टि। उत्पत्ति 1:24 से 25। अर्थ, परमेश्वर ने पृथ्वी पर हर प्रकार के जीव, घरेलू, वन पशु और रेंगने वाले अपनी अपनी जाति के अनुसार बनाए। संदेश, परमेश्वर व्यवस्था और विविधता का परमेश्वर है। हर जीव का एक उद्देश्य है, कोई भी बेकार नहीं। आज की सीख, तुम्हारा जीवन भी यूं ही नहीं है, तुम एक खास उद्देश्य के साथ बनाए गए हो। मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर की स्वरूप। उत्पत्ति 1:26 से 27। अर्थ, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। मनुष्य को नर और नारी करके बनाया गया। संदेश, मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं, वह परमेश्वर की प्रतिमा, इमेज ऑफ गॉड है। इसका अर्थ है बुद्धि, प्रेम, नैतिकता, जिम्मेदारी और संबंध। आज की सीख, तुम दुर्घटना नहीं, परमेश्वर की सोच हो, इसलिए खुद को तुच्छ मत समझो। अधिकार और जिम्मेदारी। उत्पत्ति 1:28। अर्थ, परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया, लेकिन ये अधिकार शोषण के लिए नहीं, देखभाल के लिए था। संदेश, परमेश्वर हमें मालिक नहीं, भंडारी बनाता है। अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज की सीख, तुम्हें जो कुछ दिया गया है, परिवार, काम, सेवकाई, उसे प्रेम और समझदारी से संभालो। परमेश्वर की व्यवस्था, भोजन और प्रावधान। उत्पत्ति 1:29 से 30। अर्थ, परमेश्वर ने मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन पहले से तैयार कर दिया। संदेश, परमेश्वर जरूरत से पहले प्रावधान करता है। वो कभी भी अपनी सृष्टि को भूखा नहीं छोड़ता। आज की सीख, भविष्य की चिंता मत करो, जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है वही पालन भी करेगा। बहुत ही अच्छा, सृष्टि की मुहर। उत्पत्ति 1:31। अर्थ, परमेश्वर ने सब कुछ देखा और कहा, ये बहुत ही अच्छा है। संदेश, जब परमेश्वर कुछ पूरा करता है वो अधूरा नहीं होता। मनुष्य भी बहुत अच्छा कहे जाने योग्य बनाया गया। आज की सीख,
अगर परमेश्वर तुम्हें देखकर बहुत अच्छा कह सकता है तो तुम खुद को कम क्यों आंकते हो? परमेश्वर का हृदय जीवन को बढ़ते हुए देखना चाहता है। जहाँ परमेश्वर की आशीष होती है वहाँ वृद्धि, विस्तार और भरपूरी होती है। आज की सीख, अगर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है तो रुकना तुम्हारी पहचान नहीं, बढ़ना, आगे जाना और फल देना तुम्हारी बुलाहट है। छठा दिन, पशु और मनुष्य की सृष्टि। उत्पत्ति 1:24 से 25। अर्थ, परमेश्वर ने पृथ्वी पर हर प्रकार के जीव, घरेलू, वन पशु और रेंगने वाले अपनी अपनी जाति के अनुसार बनाए। संदेश, परमेश्वर व्यवस्था और विविधता का परमेश्वर है। हर जीव का एक उद्देश्य है, कोई भी बेकार नहीं। आज की सीख, तुम्हारा जीवन भी यूं ही नहीं है, तुम एक खास उद्देश्य के साथ बनाए गए हो। मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर की स्वरूप। उत्पत्ति 1:26 से 27। अर्थ, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। मनुष्य को नर और नारी करके बनाया गया। संदेश, मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं, वह परमेश्वर की प्रतिमा, इमेज ऑफ गॉड है। इसका अर्थ है बुद्धि, प्रेम, नैतिकता, जिम्मेदारी और संबंध। आज की सीख, तुम दुर्घटना नहीं, परमेश्वर की सोच हो, इसलिए खुद को तुच्छ मत समझो। अधिकार और जिम्मेदारी। उत्पत्ति 1:28। अर्थ, परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया, लेकिन ये अधिकार शोषण के लिए नहीं, देखभाल के लिए था। संदेश, परमेश्वर हमें मालिक नहीं, भंडारी बनाता है। अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज की सीख, तुम्हें जो कुछ दिया गया है, परिवार, काम, सेवकाई, उसे प्रेम और समझदारी से संभालो। परमेश्वर की व्यवस्था, भोजन और प्रावधान। उत्पत्ति 1:29 से 30। अर्थ, परमेश्वर ने मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन पहले से तैयार कर दिया। संदेश, परमेश्वर जरूरत से पहले प्रावधान करता है। वो कभी भी अपनी सृष्टि को भूखा नहीं छोड़ता। आज की सीख, भविष्य की चिंता मत करो, जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है वही पालन भी करेगा। बहुत ही अच्छा, सृष्टि की मुहर। उत्पत्ति 1:31। अर्थ, परमेश्वर ने सब कुछ देखा और कहा, ये बहुत ही अच्छा। उत्पत्ति 2:16 से 17। आज्ञा और स्वतंत्रता। व्याख्या, परमेश्वर ने आदम को वाटिका के सभी वृक्षों का फल खाने की पूरी स्वतंत्रता दी, केवल एक वृक्ष को छोड़कर, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। ये निषेध दमन नहीं था, बल्कि सुरक्षा थी। संदेश, परमेश्वर स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी। आज्ञाकारिता जीवन की रक्षा करती है। परमेश्वर की हर आज्ञा हमारे भले के लिए होती है। उत्पत्ति 2:18। अकेलापन अच्छा नहीं। व्याख्या, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये दिखाता है कि मनुष्य को संगति के लिए बनाया गया है। संदेश, परमेश्वर रिश्तों का परमेश्वर है। अकेलापन परमेश्वर की योजना नहीं है। सही संगति जीवन को पूर्ण करती है। उत्पत्ति 2:19 से 20। नाम रखना और अधिकार। व्याख्या, आदम को पशुओं और पक्षियों के नाम रखने का अधिकार दिया गया। ये अधिकार समझ